फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आज आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित ही कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर कि ट्रेडिशनल प्लान क्या होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स और नुकसान हमारे सामने आते हैं। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में किसी भी प्लान को लेने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बेहतर जानकारी कहीं पर प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिशनल प्लान की बात करने वाला हूँ। मैक्सिमम किसी भी सिस्टम के अंदर यदि आप चले जाते हैं तो 3 प्रकार के आपको प्लान मिलते हैं। वो 3 प्रकार के प्लान किस प्रकार के होते हैं हम बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के मैक्सिमम प्लान होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल प्लान की, और यहाँ पर आज की वीडियो में मैं ट्रेडिशनल प्लान की ही जानकारी दूंगा। सेकंड नंबर पर यूलिप प्लान होते हैं और थर्ड पर प्रोटेक्शन प्लान। तो सबसे पहले बात करें, ट्रेडिशनल प्लान एक परंपरागत प्लान है जिसकी मैं इस वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा, और मैक्सिमम लोग ट्रेडिशनल प्लान को लेते हैं। इसमें आपको कहाँ बेनिफिट रहता है, कहाँ नुकसान रहता है, मैं आपको डीपली बताऊंगा। यूलिप प्लान मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ मार्केट से संबंधित होते हैं और बहुत ही अच्छे प्लान होते हैं यूलिप के। और प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन प्लान का एक अपना अलग महत्व है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान वो होते हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से ट्रेडिशनल प्लान काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 15 साल की कोई टर्म ले ली, कोई प्लान ले लिया, और हर ईयर आप 30,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे आप मंथली मोड पर दें, क्वार्टरली दें, हाफ ईयरली दें या ईयरली, आप किसी भी मोड पर पेमेंट दें, और टोटल आप 30,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं 15 साल के लिए, तो आपके 4.5 लाख रुपये के आसपास इसमें जाते हैं। और ट्रेडिशनल प्लान पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो लगभग 6% के आसपास अराउंड कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बोनस के तौर पर हम लगभग 4% मानकर चलते हैं। ट्रेडिशनल प्लान किन लोगों को लेना चाहिए वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मनी बैक पॉलिसी, वो ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आती है। कोई भी सेविंग प्लान, वो भी ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आता है। किसी भी ट्रेडिशनल प्लान के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सेविंग हो जाती है ट्रेडिशनल प्लान के द्वारा, सेविंग हो जाती है। सेविंग के बाद हमें उसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर साथ में मिल जाता है। थर्ड, हमें बेनिफिट हो जाता है कि थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट भी हमको मिल ही जाता है। सेविंग हो जाती है, लाइफ का कवर मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। बेनिफिट है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, 1 रुपये का भी आप नुकसान पसंद नहीं करते, तो आपको ट्रेडिशनल प्लान में जाना चाहिए। क्योंकि जितनी लंबी इसमें टर्म दी जाती है, 10 साल 15 साल जो भी, तो उस टर्म के दौरान आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, प्लान को बीच में आप ड्रॉप नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल प्लान का एक बहुत बड़ा लॉस भी है ये, कि इन केस आपको बीच में ड्रॉप करना पड़ता है तो आप कर नहीं सकते, ये एक इसका लॉस आता है। उसके बारे में मैं बहुत डीपली बात करूँगा, लेकिन अभी बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो इसमें क्या रहता है, एक फ़िक्स रिटर्न आपकी आ जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप फ़िक्स रिटर्न में जाना चाहते हैं बिना किसी, विदाउट एनी लॉस, कोई आपको लॉस नहीं होगा, तो 6% के आसपास आपको इसमें पैसा मिल जाता है। यदि आपका 4.5 लाख रुपया गया है तो वो लगभग 6% के इंटरेस्ट पर आपको आपकी टर्म के बाद मिल जाता है। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आते हैं, यदि आप ट्रेडिशनल प्लान को बहुत डीपली लेकर चलें, बहुत गहराई से, एडवाइज़र यदि आपको बिल्कुल सही राय दे, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत 95% लोग ट्रेडिशनल प्लान को परचेज करेंगे ही नहीं, यदि आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। अब ट्रेडिशनल प्लान की मेन जो इसकी डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने कोई भी टर्म ली
10 साल, 15 साल, 20 साल, इस टर्म के दौरान आपको रूटीन में पेमेंट देनी है हर साल। इन केस किसी कारण से आप बीच में पेमेंट नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स मानी जाती है, लैप्स की टूट गई है। उसके बाद यदि आप इस प्लान को इसके बाद नहीं भरना चाहते, किसी कारण से आप पेमेंट देने में असमर्थ है या लेना आगे देना नहीं चाहते, तो आपका जो भी आपने पेमेंट दी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए टोटल जमा किए हैं, 10 साल की पॉलिसी है, 5 साल में आपने टोटल 1 ही लाख रुपया जमा किया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। यदि आपने 1 लाख रुपए दिया है तो आपको 5 साल के बाद पूरा 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको लगभग 50,000 रुपये ही वापस दिए जाएंगे। जो बाकी 50,000 रुपये रहेंगे वो सरेंडर वैल्यू के तौर पर काट लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से ये टोटल लॉस देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उसके अंदर पहले से ही ये बात लिखी हुई होती है कि यदि आप किसी कारण से प्लान को बीच में ही ड्रॉप करेंगे, सरेंडर करेंगे किसी कारण से, तो आपकी जो सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी। और वो उसका एक चार्ट होता है हर कंपनी के अंदर, LIC हो चाहे या कोई भी बैंक हो, हर किसी के अंदर एक चार्ट होता है और ये सभी चार्ट लगभग सेम होते हैं, किसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैक्सिमम 1% का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैं चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यह मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये सरेंडर वैल्यू है और सरेंडर वैल्यू किस हिसाब से डिसाइड की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूँ, बड़ा एग्जांपल आपको नहीं दूंगा। ये 10 साल की टर्म रखी गई है यहाँ पर। तो जैसे कि कोई भी आप पॉलिसी लेते हैं, आपने 10 ही साल की पॉलिसी ली मान लीजिए, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपने 4 और 7 साल के बीच में कभी भी ड्रॉप कर दिया, आप इसके बाद पेमेंट नहीं देना चाहते, तो क्लियर यहाँ पर मेंशन है कि 50% आपकी सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा भी देख लीजिए आप कि यदि आप यहाँ पर मान लीजिए 15 साल की टर्म लेते हैं और आप 9 ईयर में कभी भी पेमेंट को ड्रॉप कर देते हैं कभी भी, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपकी कितनी सरेंडर वैल्यू काट कर पेमेंट दी जाएगी। तो 63% यहाँ पर लिखा हुआ है 9th ईयर में, तो 63% आपको पेमेंट मिलेगी, बाकी 37% आपका काट लिया जाएगा, 37% काट लिया जाएगा बिना किसी कारण से। तो हर कंपनी के अंदर एक चार्ट होता है, परंतु यदि इस पूरे सिस्टम के अंदर आप कंटिन्यू पेमेंट रखते हैं, जो टर्म रही आपकी, लगातार आप पेमेंट देते हैं, कहीं पर भी पेमेंट ड्रॉप नहीं करते हैं, तो इसमें आपको फिर 6% का रिटर्न आ जाता है। पर यदि आप बीच में किसी कारण से ड्रॉप करोगे, आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए इंश्योरेंस के, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल प्लान का एक सबसे बड़ा लॉस यह निकल कर आता है कि आपको सरेंडर वैल्यू देनी पड़ती है। आपने जो पैसे दिए उसका 50% भी आपको नहीं मिल पाता है, ब्याज तो बहुत दूर की बात है। तो यह एक ट्रेडिशनल प्लान का लॉस है। बाकी ठीक है, यदि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, किसी प्लान को कंटिन्यू रखते हैं, तब आपको इसमें कोई लॉस नहीं है, और लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं रहता यूलिप प्लान के कंपेयर में। तो मित्रों, यह ट्रेडिशनल प्लान मैंने आपको बताया है। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।